हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो अब एग्ज़ाम को 25 डेज बचे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो इस चैनल पे मैंने यूजीसी नेट प्रिपरेशन से रिलेटेड ऑलरेडी 3 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डाले हैं। अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड चेक दोज वीडियोस आउट। So, if you're new to my channel, let me introduce myself. Hi, I'm Harshita Sharma, and currently I'm working as an assistant professor at Symbiosis Pune. I'm also pursuing PhD from Symbiosis International University. And in 2023, I've qualified UGC NET examination with an All India rank 4. So this was a bit about me. Let's start the video. तो मेरे कुछ पास्ट वीडियोस में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे पीवाईक्यू से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे। आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो ये है कि मैम हम कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें पीवाईक्यूज करने के लिए। तो जब मैंने प्रेपरेशन किया था, मैंने एक टेलीग्राम चैनल से सारे के सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड करे थे, उनका कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट निकाला था और क्वेश्चन वाइज उन्हें एनालाइज किया था। जब मैं एनालाइज करी थी तो पैरेलली मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था और नोट्स बनाए थे। बट ये सेम स्ट्रैटेजी मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज है और 25 डेज में इम्पॉसिबल है कि आप प्रिंट आउट भी ले ले, एनालाइज भी कर ले, फिर मॉक भी अटेम्प्ट कर ले और लास्ट में एग्जाम भी दे। तो जब मैंने ये इशू अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, दे ऑल रिकमेंडेड मी ओसवाल बुक्स। तो यहाँ पर मैंने 2 बुक्स ऑर्डर करे हैं ताकि मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू इन बुक्स के बारे में आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो आप ये बुक देख सकते हैं। इस बुक्स के कुछ फीचर्स है जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इस बुक्स में पीवाईक्यूज है 2017 से 2023 तक। उसके बाद 1000 प्लस क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। और जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें जून एंड जनवरी 25 एंड 24 के भी पेपर्स है जो फुल्ली सॉल्व है। देन की कंसेप्ट्स है एंड टिप्स एंड ट्रिक है। अब जैसे ही आप बुक को ओपन करते हैं, आप यहाँ क्लियरली इंडेक्स देख सकते हैं। और जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो थी इनके माइंड मैप्स। आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसके लिए इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से माइंड मैप्स बनाए हैं। अब इसकी अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप एग्जाम के एक दिन पहले या जस्ट आप गो थ्रू करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको खुद के नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको ये माइंड मैप्स मिल जाएंगे जिसको आप रेफर कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से इन लोगों ने माइंड मैप दिया है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व पेपर ऑफ 2025। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस बुक में। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑल्टरनेट में आंसर नहीं है, ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर सके और जब आपने सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आप लास्ट में जाकर आंसर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आंसर की में एक और फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आया था, उन्होंने ये टॉपिक और यूनिट को क्लियरली मेंशन किया है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ऐसे पेपर्स को एनालाइज करके रिपीटेड यूनिट और रिपीटेड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ सिर्फ आंसर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका राइट एक्सप्लेनेशन क्या है। ये एक्सप्लेनेशन आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा, क्योंकि आपको बार बार यूट्यूब वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे। यहीं पर एक्सप्लेनेशन है और इन एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। एक और चीज़ कि सिर्फ पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से आपकी मेहनत ख़त्म नहीं होगी, आपको बार बार पीवाईक्यूज को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो हाँ, इस बुक्स में पूरे की पूरी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन है, बट अगर आप वो एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपका आंसर क्यों रॉन्ग हुआ है, तो इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको बुक्स, स्पेसिफिकली ये बुक यूज़ करके कैसे पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है और कैसे उन्हें एनालाइज करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सॉल्व पेपर है जनवरी 25 का।
और अगर आप ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और जब आप अपने आंसर्स चेक करते हैं तो आंसर की में यू कैन क्लियरली सी टॉपिक्स एज वेल एज यूनिट्स। तो आपको समझना है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पी वाई क्यू एंड पी वाई टी। पी वाई क्यूज मतलब वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं और पी वाई टी मतलब वो टॉपिक्स जो लास्ट ईयर आए हैं। सो इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन पी वाई क्यूज यू शुड ऑल्सो एंड आई विल से यू शुड मेजरली फोकस ऑन पी वाई टीज मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, क्योंकि एनटीए क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट नहीं करता है बट उस टॉपिक में से वो दूसरे क्वेश्चंस दे सकता है। तो जब आप ये बुक देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन्ड है। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही और पीवाईक्यूज को सॉल्व करके एनालाइज करके रिपीटेड टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप टॉपिक देखिए कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं और पहले उन पर फोकस करिए। जो पीवाईक्यूज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फैक्चुअल पीवाईक्यूज और दूसरे होते हैं जो ट्रिकी पीवाईक्यूज होते हैं। फैक्चुअल पीवाईक्यूज मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है तो वो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, बट ट्रिकी पीवाईक्यूज वो होते हैं जिसमें ओनली, एंड, नॉट ये सारे वर्ड्स लिख कर आए। अगर कोई भी पीवाईक्यूज में ये वर्ड लिख के आ रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ इन वर्ड्स के कारण आपका आंसर गलत हो जाए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, हो सकता है कि आपको टॉपिक नहीं पता या हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स उस पीवाईक्यू में यूज हुए हैं, तब आपको क्या करना है, आपको स्टिकी नोट लेने हैं, आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन नंबर 16 गलत हुआ है, सो हियर आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 कौन से पेज पर है, पेज नंबर 10, तो आपको पेज नंबर मेंशन करना है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम इनको एनालाइज करेंगे एग्जाम से पहले तो आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन एनालाइज नहीं करने हैं, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन एनालाइज करना है या उन्हीं क्वेश्चन को गो थ्रू करना है जो आपने गलत करे हैं। यहाँ पर मैंने पेज नंबर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एग्जाम के टाइम आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप देख सके कि कहाँ पर वो क्वेश्चन है, किस पेज पर मैंने गलत किया था। तो अगर आप पेज नंबर मेंशन कर देंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। कुछ इस तरीके से आपको ये स्टिकी नोट्स में पेज नंबर मेंशन करके जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए वो लिखना है। और चैप्टर के स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल आपका ये वाले इसमें गलत हुआ है तो यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करना है। इस बुक में आंसर्स के एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सॉल्व करते टाइम हमारा कोई कोई क्वेश्चन में गैस लग जाता है तो हमें लगता है कि हम एग्जाम में भी गैस कर लेंगे, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका गैस भी सही निकला है तो एक बार जो भी आंसर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट अप्रोच है, वो आप प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से रीड कर लीजिए। अब बस आपको ये एक्सप्लेनेशन रीड करके नहीं छोड़ना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रीड किया इट्स अ केमिकल प्रोसेस तो आपको ये पॉइंटर्स को हाईलाइट करना है। आप यहाँ पर भी एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना के इस पर स्टिक कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन है। हो सकता है कि आपको एग्जाम टाइम पे ये एक्सप्लेनेशन याद ना रहे तो आप अपने लिए यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स या स्टार मार्क करके अपने पॉइंट्स जो आपको ट्रिकी लगते हैं या जिसमें आपने मिस्टेक की है वो आप इस बुक में मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी आप पीवाईक्यूज करें उससे पहले आप उस यूनिट को अच्छे से अपने नोट से पढ़ ले और उसी के बाद पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करते टाइम जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप वो सारे क्वेश्चंस स्टिकी नोट्स पर लिखिए और स्टिकी नोट्स को अपने नोट्स के ऊपर स्टिक कर दीजिए या फिर सॉल्ट पेपर के ऊपर कर दीजिए। और जब आप नेक्स्ट टाइम उसे एनालाइज करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 50 या 100 क्वेश्चंस एनालाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को एनालाइज करना है या रिव्यू करना है जो आपने बार बार गलत करे हैं। टिप नंबर 2, जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करें
तो प्लीज प्लीज टाइमर लगा के सॉल्व करें। और टाइमर के लिए आप अपना फोन मत यूज करिए, क्योंकि फोन में मल्टीपल टाइम नोटिफिकेशन आते हैं, इसके कारण आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप कुछ इस तरीके की क्लॉक यूज कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी बिना डिस्ट्रैक्शन के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। अब सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना, एनालाइज करना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। बहुत जरूरी है कि आप मॉक भी लगाएं। उसके लिए यू कैन यूज दिस बुक। इस बुक में 15 मॉक टेस्ट पेपर्स है। आप इन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ जा रही है और आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ये बुक या फिर आपको ये बुक परचेस करनी है तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं HS10। उससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इन दोनों बुक्स पर। आई होप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्प करेगी और आप अपनी एग्जाम काफी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।